बीजेपी आरएसएस का आदमी या बीजेपी ने कर छा। यहाँ तो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला अभी कोई कैंडिडेट तैयार नहीं था कांग्रेस की तरफ से। जी आंटी जी को नहीं रोला करी 5 मिनट के लिए बैठो। वहाँ का बूंदी के लिए तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे वो ओम जी बिरला। तो 12 का लोग तो टंकी फुल करवा के दे दो मान तो करवा दियो जना। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी में एक अच्छा लीडर है मोदी जी। लोगों के अंदर एक हिंदू मुस्लिम वाली कट्टरता आगे क्यों आ रही है? लोगों के पास विकल्प नहीं है कांग्रेस को वोट देने के लिए। अब नीट जेईई में सिलेक्शन की चिंता खत्म, क्योंकि सीकर में आ गया है फिजिक्स वाला का ऑफलाइन सेंटर। आज ही विजिट करें और पाएं 30% का डिस्काउंट सभी कोर्स पर। राम जी मुख्य जल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार थे देख रहे हो कि हर जिला के अंदर जाके में जनता हूँ ओपिनियन है वो लेन लग रहा। एक तहत ही जो झलकों की चुनावी यात्रा है वह पहुंची है बूंदी के अंदर। बताना चाहूंगी कोटा और बूंदी की एक ही लोकसभा है और जो थे देख रहे होगा कि भाई टाइम है वो बहुत पास में आने लग रहा है चुनाव ही बाको ज्यादा टाइम बच्चों को नहीं है। और सुबह सुबह को टाइम अंकल जी वॉक करके आए ही और चाय की चुस्की के साथ में अगर राजनीतिक बात नहीं हो अगर चुनाव की बात नहीं हो तो फिर क्या मजा तो बातचीत करांगा जानांगा कि भाई बूंदी की जनता है बाप की बात क्या सोच रही है। नमस्ते। नमस्ते। क्या काम करो अंकल जी? बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस? राइस मिल है। अच्छा तो काम करने चला है बढ़िया। तो अब की बार वोट किन कर रहे हो आप लोग? वोट हमेशा बीजेपी ने करता है, बीजेपी नहीं करेगा। तो आप बीजेपी वोट क्यों कर रहे हो? बीजेपी आरएसएस का आदमी या बीजेपी ने कर छा शुरू से करता है। बीजेपी को कोई काम जो था ने लुभावा अपनी तरफ? पूरी देश जान रही है बीजेपी को काम। तो आप बता सको थोड़ा हमारे साथ में साझा करो। साझा कहें करो, आप सब होशियार हो, आप सब जानो। ते भाई वोट कर रहे हो तो कोई बेस पर कर वहाँ का बूंदी के लिए तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे वो ओम जी बिरला। जैसे कि थोड़ा बहुत बता भी सको कि ये खेल स्कूल में बहुत बढ़िया खेल कूद का बहुत बढ़िया ग्राउंड वगैरह सब बनाया है, ट्रैक वगैरह बनाया है। अगर बीजेपी अब की बार निकल जाएगी अंकल जी बूंदी से? 100% ये भी बीजेपी का ही होगी पक्का ही। बीजेपी में क्यों वोट करो थे लोग? सब दुनिया देख रही है देश को कितने आगे बढ़ाया मोदी जी ने। सब मोदी जी के नाम पर वोट है अब तो। जैसे कि राम मंदिर के ऊपर भी काफी लोग चर्चा करी कि राम मंदिर तो साइड में है। अभी तो इसको देखो आप राष्ट्र को कहाँ ले गया मोदी। राम मंदिर से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है पर देश को किस स्थिति में ले गया है। हमारी आर्थिक स्थिति देखिए आप, दूसरे देशों में विदेशों में हमारे देश की वो देखिए आप। सब जगह से चारों तरफ जो विकास हो रहा है वो मोदी जी के नाम पर। मोदी के नाम पे वोट मिलेगा और मोदी जी जीतेगा, 400 पार करेगा। मोदी जी बोली कि अब की बार 400 पार भी के ऊपर कैसे तो पार तो दुनिया देख रही थी, दुनिया भी देख रही थी, तो सब चीज कर रही थी। तो थे कि यहाँ वोट कर रहे हो बीजेपी कर रहे हो या लोकल नेता नहीं या मोदी काम करेगी तो वो वोट देगी, दुनिया देगी, उसमें क्या दिक्कत है। कांग्रेस में तो आधा तो वोट ही दिया मैंने तो मेरी को तो कभी भी। के कुछ काम करो आप लोग? मेरा बिजनेस है, पेट्रोल पंप है। तो पेट्रोल पंप तो अच्छा चल रहे हो? चल रहा है जी। पेट्रोल पंप को भाव बहुत बढ़ रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कम हुआ है। और यूँ देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलता है अब तो। अच्छा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और लोगों को मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सब आराम से चल रहा है इस मतलब। तो 12 का लोग तो टंकी फुल करवा के दे दो मान तो करवा दियो जना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ कैंडिडेट से कोई मतलब है। हमारे कांग्रेस प्रत्याशी तो बीजेपी से है, उनके पास तो आज भी नहीं मिल रहा था। हमारे को मोदी को वोट देना है। यहाँ का कैंडिडेट कौन है क्या है इससे हमारे कोई लेना देना। एक्चुअली मैं बताऊं मैम आपको कि आज की तारीख में वास्तव में जो भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में जो फेम किया है और आज देश की 5वीं इकोनॉमी बना दी मोदी जी के कारण ही हुआ है। 10 साल में जो प्रोग्रेस हुई है वो न भूतो न भविष्य थी, पहले कभी नहीं हुआ। हम भी करीब 64 साल की उम्र है लगभग, हम भी देखते आ रहे हैं। लेकिन जो अब काम हो रहा है और जो वास्तव में काम हो रहा है वो मोदी जी के, और जो विकास हो रहा है वो मोदी जी के। और जिन्होंने वादा भी किया है कि आगे आने वाले समय में देश की इकोनॉमी को 3रे नंबर पे लेके आएंगे हम, तो ऐसा नहीं है, विकास कर रहे हैं। और मतलब जो पहले जो प्रॉब्लम थी कि आदमी जैसे जो भी खाना मतलब जो ले लेते थे, घोटाले करते थे, वो चीजें कम हुई है। मैं ये नहीं कह सकता खत्म हुई है, पर कम हुई है काफी। देखिए थारो पेट्रोल पंप है तो भाई अपने आसे पास जितना भी
स्टेट लागी ही, जितना भी राज्य लागी ही, बाकी अंदर कठे न कठे रुपया कमी आपने ज्यादा ही। तो मैं बताऊं आपको मैम इस मैटर में कि धीरे धीरे अभी जो कम किया कुछ तो, और आगे भविष्य में जो राजस्थान की सरकार है बीजेपी की, उसने भी कहा है कि पूरे जो 7 के प्रदेश हैं उनके हिसाब से हम उसकी रेटिंग कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ये आश्वासन दिया है गवर्नमेंट ने। और मे भी पॉसिबल चुनाव के बाद ये चीज भी संभव हो जाए कि पास के स्टेट के हिसाब से राजस्थान में भी ये हो जाए। 30 सालों से कि कांग्रेस देश चला रही, तो भी में और राज्य में क्या फर्क आ चला रही थी, भ्रष्टाचार कितना था। वहाँ प्रधानमंत्री राजीव गांधी ये कहता था कि हम वहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो यहाँ 15 पैसे आते हैं, तो कितना भ्रष्टाचार था। 85% तो भ्रष्टाचार में जा रहे थे पैसे। आज मोदी के युग में कितने रोज छापे पड़ रहे हैं, रोज घोटालेबाजों को पकड़ा जा रहा है, किसानों को डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है खातों में। आज सबको घर घर में गैस हो गई, घर घर में ठीक है मैं मकान हो गए। लेडीज वगैरह बाहर जाती थी सोच करने, आज घर घर में आंटी जी को नहीं रोला करी, 5 मिनट के लिए बैठो। अंकल जी कहिए कि आंटी जी गुस्सा करेंगे। इसलिए आएगी तो बीजेपी राजस्थान में पूरी 25 सीटें आएगी। तो सारा लोग बीजेपी का ही बैठे होंगे। हमारे विचार है, हमारे विचार है, हम बीजेपी के, हम बीजेपी से कहीं मतलब जुड़े हुए नहीं है, हमारे विचार है जो आपको। मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरे को बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। कर्मचारी रिटायर्ड सब जगह बीजेपी है, यहाँ नहीं बैठे, सब जगह ज्यादा कोई बीजेपी मिलेगी आपको। मैं बताऊँ आपको हाँ जी नमस्कार। बीजेपी को क्यों चाहते हैं। नमस्ते जी। मैं एक पढ़ा लिखा नागरिक हूँ। ऐसा है कि बीजेपी को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी में एक अच्छा लीडर है मोदी जी, 10 साल उन्होंने शासन किया है, तो लोगों को उन पर विश्वास है कि वो अच्छा काम करेंगे। अब कांग्रेस में कोई ऐसा लीडर रहा नहीं। एक समय ऐसा था जो कांग्रेस ही हमेशा बहुमत से जीतती थी और पूरे देश में लोग कांग्रेस पर विश्वास करते थे, लेकिन आज लोगों का कांग्रेस पर विश्वास कम हो गया है। क्यों? क्योंकि अच्छा लीडर नहीं है उनके पास। कम क्यों हो, मतलब थारो विश्वास क्यों कम हो कि विश्वास ऐसे हुआ ना कि मतलब विकास को युवाओं का कोई ध्यान नहीं दिया, विकास नहीं किया, देश को मान नहीं बढ़ाया। लोग क्या चाहते हैं कि विकास हो, रोजगार के साधन उपलब्ध हो। बातें करने से कुछ नहीं होता, रोजगार देना पड़ता है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो कि बोलनी कि मोदी जी आने के बाद महंगाई बहुत बढ़ा दी गई। तो मोदी जी क्या करेंगे? जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। आप जानते हो इस चीज को भाई, मांग बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। इसमें क्या है? पेट्रोल के दाम, पेट्रोल हमारे देश में बनता ही नहीं है, बाहर से मंगाना पड़ता है, तो आयात का शुल्क लगता है, तो महंगा होगा इसी। तो लोगों की सैलरी भी तो बढ़ी है ना, मुद्रास्फीति भी तो बढ़ी है, लोगों को रोजगार भी मिला है, पैसा भी तो बढ़ा है। पहले तनख्वाह कितनी थी? आप क्या काम करो? मैं तो स्कूल में पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ। ओके, तो उस मतलब कि महंगाई के साथ में रोजगार का उपलब्ध चीजें भी बढ़ी। हाँ, रोजगार मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई क्या है, युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाए, रोजगार दिया जाए। सरकार कोई सी भी आए, लेकिन युवाओं को प्रोत्साहन दिया, रोजगार दिया जाए। बूंदी की बात करें तो बूंदी की शो के विकास हुए मोदी जी आने के बाद में। बूंदी में तो बहुत विकास हो रहा है, आप खुद देख रहे हो, ऐसा विकास है जो देखो मैं तो पहली बार आई हूँ तो मैं तो बस चीज देख नहीं पाई, हमें ज्यादा पता है। आप खुद भी देख रहे हो ना, विकास आपके सामने है। देखो कितना अच्छा विकास हो रहा है। क्या देख रहे हो कचरा पड़े है जना की? हाँ, ये कचरा पड़ा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है अपने बूंदी में। तो ऐसा विकास तो कहीं देखा ही नहीं मैंने, बड़ी बड़ी सिटियों में नहीं देखा ऐसा विकास तो जो यहाँ पे हो रहा है। विकास यहाँ के नेता लोग तो ऐसे हर पैसा जो भी जितने भी पैसे आते हैं ना बाहर से, सारे पैसे अपने बूंदी विकास में लगा देते हैं। क्या वो तो ऐसे हो जाते हैं यहाँ के नेता लोग कि मेरे को कोई 10 रुपए दे दे तो मैं चाय पी लूं, जो बाहर से पैसे आते हैं तो मैं तो बूंदी के विकास में लगा देता हूँ। अंकल जी, बूंदी को की एक इतिहास रहे है, जब बीजेपी की सरकार ही ना कांग्रेस की ना बीजेपी को ये टाइप के कुछ थोड़ा सा बताओ। 1952 से यहाँ लोकसभा सीट कोटा और बूंदी की एक है, पर बूंदी एक ऐसी बदनसीब स्टेट रही है कि जब सरकार के विपरीत में सारे विधायक की सीट रही है। यहाँ सरकार अगर बीजेपी की है तो वह विधायक कांग्रेस का रहा है। उस वजह से यहाँ विकास की उससे थोड़ा पिछड़ा हुआ जिला है, छोटा जिला है।
जो कि पिछले ही कार्यकाल में पिछले- 4-5 महीना पहले पिछले- कांग्रेस की सरकार ही कांग्रेस की सरकार थी तो यह विधायक बीजेपी का था तो विकास नहीं हुआ, और अब अगर बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस का विधायक है तो विकास रुका हुआ है, कचरा वगैरह सब उल्टा हो रहा है। जो भी विकास जो यहाँ अभी हो रहा है वो केवल मात्र एक लोकसभा जो हमारे सांसद है ओम जी बिरला उनके द्वारा हुआ है। खेल संकुल का देख लो आप, रोड का देख लो, जो भी विकास हुआ है उन्होंने करवाया है। विधायक 5 साल तक बिल्कुल नहीं निकाल रहा था, अशोक डोगरा कोई काम नहीं किया कुछ भी। क्यों? तो कांग्रेस की सरकार में अगर बीजेपी को हो तो काम को नहीं हो रही होगी। बिल्कुल नहीं हो रहा। अभी थोड़ा अब सा बीजेपी की आशा- सरकार में कांग्रेस को आगो या मतलब जनता क्यों ये पलटवार करे है? अब ये तो गया है यहाँ बूंदी का, अब इसकी पब्लिक में कह नहीं सकता कि ऐसा क्यों होता है, हमेशा विपरीत क्यों जाती है। हमेशा सरकार जो आएगी उसके विपरीत विधायक आएगा, इसका आज दिन तक कोई पता नहीं कर पाया भी ऐसा होता क्यों है, जबकि हर पब्लिक आज पढ़ी लिखी है, सब जानती है। विकास आज मैं हूँ, मेरे दादाजी कुछ 17.5 साल तक सरपंच रहे कांग्रेस से। अच्छा, जब देश आजाद हुआ था जब से 17.5 साल तक कांग्रेस के सरपंच रहे। आज मैं बीजेपी में हूँ, तो बीजेपी में होने का कारण है कि मैं उनकी जो पहले जो सरकार थी उसमें जो सपोर्ट कैंडिडेट कराया करता कांग्रेस ने। खुद सरपंच थे उस टाइम यहाँ की जो सरपंच जो था इलाका वो एक विधानसभा का इलाका हुआ करता था। अच्छा, ये देखो आप कितना बड़ा इलाका था। तो उस टाइम जो आदमी थे उनकी सोच अलग थी, और आज के जो कांग्रेस के लीडर है उनकी सोच अलग है कि खाओ जैसे कि- घर बनाओ और मस्त रहो। उन्होंने विकास किया था हिंदुस्तान का पहले की कांग्रेस ने, और आज भी ऐसे नेता है कांग्रेस में, ऐसी बात नहीं है, पर उनको आगे आने नहीं दे रहे। अगर आज उनको आगे लाते हैं तो कांग्रेस वाकई में विकास करेगी देश का, ऐसी बात नहीं है कि उसमें बुराई है। बुराई तो अभी के जो नेता है ना उनमें है। अब इस चीज को समझ नहीं रहे, नहीं समझेंगे ना तो बिल्कुल मिट जाएंगे। आज बीजेपी उसको सपोर्ट क्यों कर रही है पब्लिक? क्योंकि अपना हिंदू देश है, ये सोच के चलो आप, सबसे ज्यादा परसेंटेज हिंदुओं का है पूरे विश्व में, अगर है तो केवल भारत है जहाँ हिंदू है। अब उसको अगर आप नजरअंदाज करोगे तो आप भी नजरअंदाज होंगे। ये तो मामूली बात है कि पढ़े लिखे आदमी, पहले कांग्रेस के शासन में अंगूठा टेक ज्यादा थे, आज सब पेन चलाने वाले हैं। तो अंगूठा टेक को तो भैया यार लगा दे टप्पा, ये लगाया, शासन में बने रह गए। अब वो चीज है ही नहीं, अब तो मशीन में बटन दबाओ, पढ़ा लिखा होगा, उसकी सोच के अनुसार वो वोट करेगा। यहाँ तो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला भी कोई कैंडिडेट तैयार नहीं था कांग्रेस की तरफ से। ये एक बीजेपी से उठा के लेके आए हैं प्रहलाद जी को। अच्छा, कुछ भी नहीं है, प्रहलाद जी को लाने का कारण था कि एक गुजर बाहुल्य क्षेत्र है बूंदी, तो उनका सोच है कांग्रेस का भी गुजर बाहुल्य होने के कारण सीट निकाल कि बीजेपी का और कांग्रेस का लीडर बड़ा बढ़ाई जा, कोई मीटिंग वगैरह भी करी है क्या? मीटिंग तो होती रहती है ना, बिरला जी तो हर महीना मतलब देख लो आप बूंदी में मीटिंग करते हैं, सर्किट हाउस आते हैं, पूरा हाल चाल देख। चुनाव अमित तभी पे मीटिंग करी ही या नहीं, पहले भी पूरे 5 साल ओम जी नहीं से लोकसभा अध्यक्ष है वो। मोदी जी के बाद चलो कि छोटा और मोदी जी की बूंदी के तारीफ ही लोगों ने तारीफ कर निकाला। रहे हो, तो मोदी जी से पहले 10 साल पहले के विकास बूंदी में के विकास हुए, के नई चीज ऐड हुई है? पहले कोई विकास नहीं हुआ। जो मामूलन जो रोड है वो तो हमेशा कोई सा भी शासन हो टूटते हैं तो उनका रिपेयर भी करवाते हैं, वो बनते भी हैं। नया कोई कुछ नहीं हुआ। नया जो सबसे पहले खेल संकुल बना है, आप अंदर जाके देखो, 21 करोड़ रुपए ओम जी ने दिए हैं, और इतना बड़ा शानदार मतलब राजस्थान का 7 ट्रैक बना है बच्चों के लिए, स्विमिंग पूल वगैरह, एक अच्छी मतलब जो चीज है वो देखने लायक चीज है। एक चाय की थड़ी चलाने वाला इंसान सरकार के बारे में के कुछ सोचे है? मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, मतलब यूँ मान के चलो कि जैसे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो लोन की प्रक्रिया दी है उन्होंने, ये बहुत अच्छा काम है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो लोन की एमएसएमई योजना जो लाए, मुद्रा योजना जो लाए, वो बहुत अच्छी है। और यूँ देखा जाए तो लोगों के पास विकल्प ही नहीं बचा है कांग्रेस को वोट देने के लिए। क्यों? कांग्रेस इतने साल भी जीतती आ रही, लोग जीता आ रहा, काम कर रही, देश तो चल रही हुई। भाई जो हिंदुओं का जो ये देश है, कांग्रेस हिंदुओं का विकास करना ही नहीं चाहती, हिंदुओं के बारे में कतई नहीं सोचती है। सीधी सी बात ये है। तो मतलब लोगों के अंदर एक हिंदू मुस्लिम वाली कट्टरता आ गई, क्यों आ रही है ये? ये आ रही है, पहले ऐसा सेनापति नहीं था हमारे पास, ये सेनापति की वजह से जुनून पैदा हो गया लोगों में। पहले मर मर के जी रहे थे लोग, अब खुल के जी मोदी रहे जी थे। केवल हिंदू नहीं सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, मोमडनों को भी करते हैं, लेकिन उनका बुरा नहीं करते, लेकिन हिंदुओं को ज्यादा कर रहे हैं, कर ही रहे हैं वास्तव में देखा जाए तो। और बहुत अन्याय भी हुआ है,
अपने कश्मीर में देख लो आप, बहुत अन्याय हुआ है। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या अन्याय हुआ है आप सब जानते हो। तो बहुत सारी बातें हैं जो मोदी की वजह से आना चालू हुई है। बूंदी की अगर बात करना है तो बूंदी के अंदर थे वोट कर रहे हो लोकसभा के अंदर, तो के बेस पर कर रहे हो? बस ये विकास के बेस पे और गरीबों के प्रति जो सहानुभूति है उनकी, उसको देख के कर रहे हैं, उसको देख के ही कर रहे हैं बस। क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा विकल्प है ही नहीं, लोगों के पास विकल्प नहीं है कांग्रेस को वोट देने के लिए। पहले भी कांग्रेस के राज में हमने देखा है। बाकी जो ये कुछ योजनाएं, छोटी छोटी योजनाएं गरीबों के लिए, जैसे मुद्रा योजना, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन वोन की प्रक्रिया, काफी राहत मिली है। किसान सम्मान निधि, ऐसी कुछ योजनाएं, इनसे काफी राहत मिली है, लोगों को बहुत मदद मिली है। तो आप अब की बार किन वोट कर रहे हो? हम तो वोट कांग्रेस को देता है, कांग्रेस को देंगे। क्या लगा कि अब की बार आपको कांग्रेस अड़े जमावड़ो जमात है? जम रहा है हमारा तो। अपने तो मैं बताऊं आपको, कोटा से भी शांति लाल जी निकले, अशोक भाई निकला, यहाँ से सेल प्रेमी निकला, तो कांग्रेस का ही भारी बहुत है हमारा तो। नमस्कार अंकल जी। कि पैरों में बचपन में दिक्कत है कि नहीं, ये पोलियो आ गया था। कोई के काम कुम भी करोगे? कुछ हैं? कुछ काम कुम भी करोगे? फल फ्रूट बेचता हूँ मैं। फल फ्रूट बेचो हो तो काम ठीक ठाक चल रहा है? थोड़ा बहुत नहीं, अभी मध्यवार चल रहा है। अभी मध्यवाड़ा चल रही। वोट किन कर रहे हो की बार? वोट हमारे अपनी बिल्लाजी कर रहे हैं। क्यों बिड़ला जी क्यों कर रहे हो? बिड़ला जी के दे दियो था? बिल्लाजी ने साइकिल दी। अच्छा, साइकिल बाका द्वारा दी गई है? हाँ। झूठ बोलो। क्यों झूठ बोलेगा? झूठ नहीं बोला, बिल्कुल झूठ नहीं बोला, सच बोलेंगा। अच्छा अच्छा, तो ये ऑटोमेटिक कैसे के चल रहा है? मतलब या बैटरी चाला, ऑटोमेटिक चाला है। अच्छा, बैटरी वाली है कि हाँ। चार्ज करो ही नहीं? हाँ। अच्छा, मोदी जी का द्वारा योजना को कोई लाभ लोग भी लियो है कि न लियो? माने तो है न लियो, न लियो। मकान वगैरह ही मकान को न कोई मकान, तो आवास योजना को क्यों कौन लियो फिर? है आवास योजना में हमारे मुख्यमंत्री योजना में प्लेट खुला हुआ था, उसमें किस्तों में चक्कर पड़ गया था। अच्छा, अब वो किस्तें में 4.5 महीने की किस्तें मारी थी उसमें, फाइनेंस कंपनी से प्राइवेट, तो वो जमा नहीं करा गया। वो 21,000 रुपया जमा कराया, वो भी वहीं पड़े नगर परिषद में, वो मगर ध्यान में वो कहीं नहीं हुआ। मैं तो कागज पांडा करवाता थे, योजना को फायदो तो लेता भाई अगर थे तो भाई सिस्टम थोड़ा सो तो योजना में फायदो फार्म भरे, माने कि चलो विकलांग में कोई होगी छूट होगी, कहीं कुछ होगी, ये जो फार्म भर लिया आसन योजना में, मैंने किस्ता निकाली 4.5 महीना की, फाइनेंस वाला ने मैंने बंद करा दी। अब वो ये तो गलत चीज है ना, आगे जाके बातचीत करो कि भाई यो क्यों नहीं, ये गलती है हुई। मैंने जब फार्म भरा ना, एक फार्म में लिखी जी हुआ, वो मैंने वो नियम नहीं पढ़िया। मतलब ते भी सही तरीका हूँ भाई, कागज पांडा को नहीं करे सही? नहीं, कागज तो सही कर भाई, वो किताब में जो नियम जो नहीं पढ़िया, मैंने जल्दबाजी में फार्म भर के दे दियो। गलती है जी, मगर तो कम पढ़े लिखे सही तो नहीं पढ़े से क्या वो नियम का नहीं, बिना नियम से तो क्या नियम हुई है को? यहाँ वो नियम जो यह लाइट डालो, लाइट निकलता ही। अब ये कोई प्राइवेट कंपनी फाइनेंस करा के पैसा जमा कराओ, और प्राइवेट कंपनी वाला ऐसे ये करा भी ना, तो कहीं न चुके तो छाती पे लड़वा आ जाओ वहाँ दुकान पे। कौन है? प्राइवेट कंपनी वाला बैंक आया, ये मैंने डर लगी वहाँ नहीं करा फाइनेंस। बीजेपी मेरे बीजेपी में देता है ट्रेड का। क्यों बीजेपी क्यों दे रहे हो? ट्रेड का मांगता अगला बड़ा बीजेपी में दे रहे हैं। बड़ा बुजुर्ग दे रहे ना थे भी बीजेपी में दे रहे हो? अच्छा, क्या लागे अब की बार बीजेपी को? कुछ लाग रहेगी कि भाई बीजेपी में काम हो उसका है? वो जेब छोको नो जेब छोको अपना देना दे देगा कि देता जेब छोको न देते जेब छोका इतना वो करी ही, क्योंकि चुनाव हुई मैं बिल्कुल पास में आ चुके हैं। और भाई सुबह सुबह चाय की थड़ी पर काफी लोग मिला और अपनी अपनी बात रखी है। तो वीडियो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करियो। थारा लोकसभा क्षेत्र के अंदर के कुछ चल रहे वो भी थे बता को। राम राम जी, जय हिंद, जय राजस्थान।